जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एशिया के सबसे ऊंचे रोपवे गोंडोला में सोमवार दोपहर अचानक ऐसा खौफनाक मंजर बना जिसने सैकड़ों पर्यटकों की सांसें रोक दी। करीब 300 लोग आसमान में हवा के बीच लटके रह गए। नीचे गहरी खाई, ऊपर लगातार बारिश और बीच में जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए 65 कैबिन। कुछ कैबिन जमीन से करीब 500 फीट की ऊंचाई पर अटक गए थे। बच्चों की चीखें, महिलाओं की घबराहट, बुजुर्गों की दहशत और हर गुजरते मिनट के साथ बढ़ता हुआ डर। लेकिन इसी डर के बीच सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान फरिश्ते बनकर पहुंचे और करीब 7 घंटे तक चले सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दरअसल सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे गुलमर्ग गोंडोला की सर्विस अचानक तकनीकी खराबी की वजह से बीच रास्ते में रुक गई। देखते ही देखते एक दो नहीं बल्कि कुल 65 कैबिन हवा में अटक गए। उस वक्त भारी संख्या में पर्यटक गोंडोला रोपवे में सफर कर रहे थे। कोई परिवार के साथ घूमने आया था, कोई बच्चों को बर्फ दिखाने आया था, तो कोई जिंदगी के सबसे खूबसूरत नजारे कैमरे में कैद करने। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो खूबसूरत सफर दहशत में बदल गया। लोगों ने नीचे देखा तो गहरी खाई थी, ऊपर तेज बारिश और ठंडी हवाएं। कई कैबिनों में छोटे बच्चे रोने लगे, महिलाएं धुआं पड़ने लगी और लोग मोबाइल से अपने परिवार वालों को आखिरी बार कॉल करने लगे। गुलमर्ग गोंडोला सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे और खतरनाक रोपवे सिस्टम में गिना जाता है। आपको बताएं, इसकी ऊंचाई करीब 3980 मीटर तक जाती है। ये रोपवे गुलमर्ग से कोंगडोरी और फिर अफरवात पीक तक जाता है। दोनों रूट्स में कुल 108 कैबिन कार हैं। श्रीनगर से गुलमर्ग गोंडोला की दूरी 51 किलोमीटर है। गर्मियों में यहाँ हजारों पर्यटक पहुँचते हैं, लेकिन सोमवार को वही रोपवे मौत का डर बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और जिला प्रशासन की ज्वाइंट टीम मौके पर पहुंची। बारिश और तेज हवाओं के बीच जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कई जवान खुद केबल पर लटककर हवा में फंसे कैबिन्स तक पहुंचे, जो आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। वहीं कुछ जगह रस्सियों के सहारे लोगों को नीचे उतारा गया, तो कुछ कैबिन्स तक सीढ़ियां लगाकर यात्रियों को बाहर निकाला गया। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों को सबसे पहले रेस्क्यू किया गया। भारतीय सेना ने बताया कि शुरुआती 5 घंटों में ही 189 पर्यटकों को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया था। शाम करीब 8:30 बजे जाकर पूरा ऑपरेशन खत्म हुआ और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं आपको बता दें, रेस्क्यू के दौरान जवानों की बहादुरी देखकर वहां मौजूद लोग भावुक हो गए। कई लोग नीचे उतरते ही रो पड़े। किसी ने सेना के जवानों को गले लगाया तो किसी ने हाथ जोड़कर उन्हें शुक्रिया भी कहा। इस घटना के बाद आपको बता दें, 25 जून 2017 का वो दर्दनाक हादसा भी लोगों को याद आ गया, जब तेज आंधी के दौरान एक पेड़ गोंडोला की केबल लाइन पर गिर गया था और एक केबिन करीब 100 फीट नीचे जा गिरा था। उस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई थी। यही वजह है कि सोमवार को जब केबिन हवा में रुके तो कई लोगों के मन में वही पुराना खौफ लौट आया। सूत्रों के मुताबिक हैरानी की बात यह है कि रविवार को भी गोंडोला सिस्टम में तकनीकी खराबी आई थी। मरम्मत के बाद सोमवार को सेवाएं जो है वो दोबारा शुरू कर दी गई थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर फिर वही समस्या सामने आ गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े पर्यटन स्थल पर सुरक्षा जांच कितनी गंभीरता से की जाती है। क्या तकनीकी गड़बड़ी को हल्के में लिया गया? और अगर समय रहते रेस्क्यू शुरू नहीं होता तो क्या यह हादसा और बड़ा रूप ले सकता था? घटना पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी रेस्क्यू टीमों की सराहना की है। शाह ने कहा है कि 65 केबल कार कैबिनों में फंसी यात्रियों को निकालने के लिए करीब 6 घंटे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बचाव दलों के साहस और कौशल पर पूरा देश गर्व करता है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी घटना को लेकर पोस्ट किया था। उन्होंने कहा कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। सभी केबिन और उसमें फंसे पर्यटक सुरक्षित हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी कहा, केबल कार की कैबिनों में फंसे पर्यटकों के रेस्क्यू ऑपरेशन पर मैं नजर रख रहा हूं। मैंने डीजीपी को घटनास्थल पर जाने का निर्देश दिया है। पुलिस, सेना, एसडीआरएफ, टीसी और एसएसपी की ज्वाइंट टीम मौके पर मौजूद है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर देश में रोपवे सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। देवघर रोपवे हादसा, दार्जिलिंग हादसा और अब गुलमर्ग में तकनीकी खराबी। आखिर कब तक लोग हवा में अपनी जान दांव पर लगाकर सफर करते रहेंगे? क्योंकि सोमवार को गुलमर्ग में सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं हुई थी, बल्कि 300 जिंदगियां कई घंटों तक मौत के साए में झूलती रही थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।